गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। गाइस देखो, मैं अर्धचंद्रासन करूंगी। उसमें हमारी पीठ, ये हाथ और कंधे और पूरे शरीर हमारे खिंचाव में आता है। बहुत लाभदायक आसन है। पूरे शरीर सात्विक चक्र प्रभाव में आते हैं। श्वास भरेंगे, हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, खींच के रखेंगे। पूरी नस नाड़ियों में खिंचाव आ रहा है। सांस भर के होल्ड करके रखेंगे इस तरह से। सांस छोड़ते ही राइट जाएंगे इस तरह से, राइट को झुकेंगे। दाएं बाएं की चर्बी कम होती है, साइटिका का पेन भी कम हो जाता है। कितना फायदेमंद एक आसन करते हैं, कई लाभ होते हैं। जो हमारी नस नाड़ी दबी हुई होती है वो खुल जाती है। साइटिका का जो भी दर्द होता है, दाएं बाएं की चर्बी कम होती है। वापस आएंगे, सांस छोड़ते ही फिर खींचेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे इस तरह से। सांस छोड़ते ही फिर बगल से झुक जाएंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे। देखो कितना खिंचाव दबाव आता है। बहुत ही लाभदायक आसन है। वापस आएंगे, फिर खींचेंगे, हाथों को खींच के रखेंगे। हाथों को इस तरह से, हाथों को पलटेंगे इस तरह से, बेली को धीरे धीरे से वापस आएंगे इस तरह से। झटके से नहीं आना है, आराम से आना है, ताकि झटका नहीं लगाना शरीर में। धीरे धीरे से करेंगे। एक बार दोबारा को नहीं करूँगी। सांस भर के हाथों को ऊपर ले जाऊंगी इस तरह से। खिंचाव बना के रखें, अपने ऊपर ध्यान लगाएं, मन को स्थिर रखें, तभी प्रभाव में पड़ेगा हमारा शरीर। सांस छोड़ते ही बगल से वापस आएंगे, फिर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते ही बगल से झुक जाएंगे। ये हमारे शरीर के लिए पूरे दाएं बाएं की चर्बी कम होती है। पूरी नस नाड़ियों में खिंचाव आता है, नसों की ब्लॉकिंग भी खुल जाती है। एक आसन करते हैं, कई अनेक फायदा होते हैं। वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे। देखो हमारी रीढ़ में कितना जोर पड़ रहा है। रीढ़ के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। सांस छोटे ही हथेली पलटेंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। गाइस कोई भी आसन हो, धीरे धीरे से आराम से करेंगे। सांस कहाँ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, और उस चीज़ को गौर करें कि तभी हमारा शरीर में फ़ायदा मिलेगा। उल्टा सीधा करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अनुशासन का पालन करें। इस तरह से करेंगे तो हमारा शरीर में ऑलरेडी लाभ पहुंचना शुरू हो जाता है। लाभ की हमें पता ही नहीं लगता कौन सा आसन हमारा, कौन सी नस नाड़ी खुल जाती है। अंदर में जब श्वास भर के रहते हैं तो जो नस नाड़ी सिकुड़ी हुई होती है वो भी खुलने लग जाती है, क्योंकि हमारा मुँह लाल होता है। हवा भर के रखते हैं अंदर में, पूरे जो हमारा फेफड़ा होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इस तरह से सांस भर के ज़रूर करें। इसीलिए कहते हैं कि सांस भर के करें। योगा का मतलब है कि श्वासों का विस्तार, सांस कहाँ लेनी कहाँ छोड़नी वो ज़रूर ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री राम।